बिग बॉस, जिसके लिए बहुत से लोग कह रहे थे कि इस बार नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि बिग बॉस वो खुजली है जिसको खुजाए बिना रहा नहीं जाता और जिसको खुजाने के बाद सहा नहीं जाता। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है ये। एक ऐसा शो जो देश के लिए एक वरदान से कम नहीं है। मतलब पूरे देश के सबसे बड़े निठल्लों को पकड़कर 50 दिन के लिए घर में बंद कर देना हमारी सोसाइटी के लिए वरदान से कम नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और मैं तो कहता हूँ कि 50 दिन की लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 500 दिन कर देनी चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने मोहल्ले में आवारा कुत्ते घूमते तो देखे ही होंगे, कभी भौंकते हैं, कभी गाड़ी के पीछे भागते हैं, है ना, कभी दुम हिलाते हैं। लेकिन एक दिन एक नगर निगम की जालीदार गाड़ी आती है और मोहल्ले के सारे कुत्ते साफ। बिग बॉस वही गाड़ी है और इसके कंटेस्टेंट मैं नहीं बताऊंगा। तो भैया आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस की एक ऐसी देवी की जो इतनी जमीन से जुड़ी है, इतनी जमीन से जुड़ी है, इतनी जमीन से जुड़ी है कि इसने भैया भैया बोल के पूरे बिग बॉस की मैया दीदी कर दी है। नाम लेके बोला कर, मुझे भैया भैया मत बोल, ठीक है? हाँ बस। हमारे घर में ये नहीं सिखाया गया है भैया। दी अल्टीमेट गंवार और विक्टिम कार्ड चैंपियन शिवानी कुमारी। पहले आते ब्लॉग आप आते। देखो कोई गाली नहीं देगा, ठीक है? टोपा होगा एकदम। भाई सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन जाहिल लोग हैं जो इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। भैया ऑडियंस के ऊपर मजाक नहीं बनाओ, माहौल गरम, बस बात खत्म। हमसे कायदे में बात किया करो, कनपटी बजा देबे। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि भैया हम भी कानपुर से हैं, लेकिन इस लड़की के लक्षण कानपुर वाले 1% भी नहीं है। मगर क्यों? काहे से हमारे कानपुर के लोग तब तक बकवास नहीं करते हैं जब तक मुंह से कमला पसंद खत्म नहीं हो जाता। बोलो जुबान केसरी। भाई सबसे पहली बात तो इसने पूरे बिग बॉस के घर में आतंक सा मचा रखा है। गाँव के लड़के ऐसे बेवकूफ नहीं होते, गाँव के लड़के मेरी भी दोस्त है। लेकिन बिग बॉस से मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको अंदर बुलाने से पहले इसके कान तो ठीक करवा देते यार, क्योंकि लोग बोलते कुछ है और ये सुनती कुछ है और उसके बाद बोलती क्या क्या है ये तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। तेरे मैनेजर को बोल दवाई भिजवा दे तेरे लिए। मेरी मम्मी का कहा तुम बोले हो। मैनेजर बोला, ध्यान से सुन ले। अब तो मतलब जब भगवान सिविक सेंस और शिष्टाचार बांट रहे थे तब हमारी ये प्रेम प्यारी ब्लॉग बनाने में बिजी थी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि भैया पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, गंवार के हाथ में गीता भी रद्दी के बराबर होती है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो और बिग बॉस तो खैर जाने दो। कल मुझे सब यही कह रहे थे कि बहाना बनाए, दुनिया बोले बहाना बनाए। हाँ हम बहाना बनाए थे, ठीक है। तो ओए किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला दीदी ने बहाना बनाया है? आंख फोड़ दूंगा उसकी। किसने बोला? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता दे। साले तभी इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद भी अगर तुमको लगता है कि दीदी ने बहाना बनाया है तो बेटा तुम बिग बॉस के लिए अब बने ही नहीं हो। जाओ कहीं जाकर पोगो देखो। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। इसने ऑरेंज खा के यहाँ छोड़ा है, ये आपका है? जरा तमीज से बोल सकती है तो उठा रहा हूँ तेरे लिए। अरे तमीज से बात कर सकती है खा रहे, नहीं ऐसे नहीं बोला था पहले। हमने क्या कहते हम खा रहे, रुकाओ। वही बोलो तो। खा रहे हैं, उठा रहे हैं, ऐसे मत बात। यही मैं आवाज आई हो, तुम यूं ना सोचो कि हमारे से बोल रहे हैं। वाह 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 वाह। मतलब पहले बदतमीजी करो और उसके बाद बोल दे हाँ मनाया करा था इसे। भैया पुराणों में राक्षसों का जिक्र तो सुना होगा ना आपने, जो कई बार अंदर से तो अच्छे होते थे लेकिन राक्षस धर्म निभाने के कारण उन्हें मनुष्यों पर आतंक मचाना ही पड़ता था। तो मतलब मैं बस बता रहा हूँ, कनेक्ट कर लो तो कर लो, मैं खुल के नहीं बताऊंगा। वैसे गुरु हम भी कानपुर से और हमको पता है कि हमारे यहाँ तमीज से कैसे बात की जाती है। उठा चप्पल मुंह में बजा दे। और ऐसा बिहेव करने वाले को हमारे यहाँ लड़बहेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़बहेर। सतुआ गोरे बैठे, ये मैं माई बे हमते कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। देखो जरा अभी बत्तीसी निकल कर ब्रेक डांस करने लगेगी मैडम की। मतलब क्यों बिग बॉस, क्यों, क्या मजबूरी थी?
मतलब अगर यूपी से ही लाना था तो कोई ढंग का पागल पकड़ के ले आते ना। मतलब नोकिया 1100 में एंड्रॉइड 15 का अपडेट देने की क्या मजबूरी थी? No, God, please, no, no, no. क्यों भैया क्यों? और इसको देखकर, हाँ मेरा मतलब है सुनने की क्षमता तो है नहीं मेरी, तो इसको देखकर मनीषा रानी के लिए मेरे मन में भाई 1 लाख गुना रिस्पेक्ट बढ़ गई है। वो लड़की डिसेंट थी और बहुत सही से बात करती थी। शिवानी के गवारपन की पहली झलक तो मुझे उसी दिन मिल गई थी जब उसने रणवीर शौरी से कहा, मेरी शादी हुई 2010, सेपरेशन 2015, डिवोर्स 2020। डिवोर्स भी हो गई? समझ से बाहर। लेकिन शिवानी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट शी बिलीव्स इन इक्वालिटी। इसलिए वो अपने से 2 गुने उम्र के लोगों के साथ भी वैसे ही लड़ती है जैसे बाकी सबके साथ लड़ती है। धीमी आवाज में बात करो। हम धीमी आवाज में नहीं बात कर पाएंगे। तो मत करो बात। क्यों ना करें? करेंगे हम। चुप चुप। इनफैक्ट वो तो जेंडर इक्वालिटी में भी विश्वास रखती है, इसलिए वो लड़कियों से भी वैसे ही बात करती है जैसे सबसे करती है। जब वहाँ उठा ले खड़े था, तुम्हें खुद नहीं पता, पैर से नीचे खड़े खड़े हैं, तब से चला रही है। चल जा, दूर रह के बात कर रहे हैं, समझे? मतलब पूरे दिन मैडम का तांडव जारी रहता है, लेकिन जैसे ही किसी ने इनको कुछ बोला वैसे ही पिनपिनाना शुरू हो जाता है, हम ना रहे, हमारे बारे में बात ना करो। जब हम इमोशनल है ना तो फिर तुम ऐसे कैसे बोले? जब माहौल अच्छा होगा तब बोलो करे। तुमको तो गुरु आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले कि बिग बॉस मेरा राशन पानी बंद कर दे, तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर लानते मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।